जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ऑनलाइन अड्डा में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत सी खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स मॉक टेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको 20 क्वेश्चंस की सीरीज करा रहे हैं, जिसमें हमने आपके लिए ऑलरेडी ही कुछ चैप्टर करा भी दिए हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए आज लेके आए हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको अपनी आने वाली अपडेट मिलती रहें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ ईच बी इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स देन यूनिट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाई। हिंदी में देखिए, यदि बल तथा लंबाई दोनों के मात्रक 4 गुने कर दिए जाएं तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। बल तथा लंबाई 4 गुने हो रहे हैं तो ऊर्जा पूछ रहा है आपसे, एनर्जी पूछ रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का? W इक्वस टू एफ एस। एफ एस होता है फोर्स कितना गुना बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे? 4 गुना। और आपका डिस्प्लेसमेंट, लंबाई भी कितनी गुना बढ़ी जा रही है? आपकी 4 गुना। तो यहाँ पे आपका 16 आ गया। 16 टाइम्स यहाँ पे आपकी एनर्जी बढ़ गई। 16 टाइम्स आपका आंसर है। ऑप्शन में देखिए, चेक कीजिए ऑप्शन में 16 टाइम्स कहाँ है। आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? अ मैन पुशेस अ बॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज। एक व्यक्ति एक दीवार पर बल लगाता है परंतु उसे विस्थापित नहीं कर पाता है। इस स्थिति में उसका कार्य क्या होगा? क्या उसका कार्य पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर उसने कोई कार्य नहीं किया है, या फिर उसका कार्य अधिक कार्य, उसके द्वारा अधिक कार्य किया जाएगा? तो देखिए, वर्क क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, जब तक वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं करेगी तब तक उस पर कोई भी वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे बॉल अब क्या कर रहा है? ये वॉल में धक्का लगा रहा है, लेकिन वॉल तो, दीवार तो आपकी मूव नहीं करेगी, इधर से उधर नहीं जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0। अब देखिए, आपका फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू एफ एस। अब आपकी वॉल, दीवार आपकी आगे जाएगी नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0। अब 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई भी फोर्स लगाया, फोर्स इंटू 0 इक्वल्स टू सब कुछ 0 हो गया। तो यहाँ पे जो वर्क आएगा वो भी क्या आएगा? 0। तो इसका क्या मतलब है? जी, वर्क आपका 0 आ रहा है, कार्य 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तो देखिए ऑप्शन में, आप देखिए आपको कहाँ दिख रहे हैं कोई कार्य नहीं किया गया है। देखिए, नेगेटिव वर्क, नो वर्क एट ऑल, मतलब उसने कोई कार्य नहीं किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका इसमें बी ऑप्शन सही है, उसने कोई कार्य नहीं किया है। कार्य किस क्यों नहीं किया है? क्योंकि बॉडी बिल्कुल भी, आपकी जो दीवार है वो बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हो रही है। डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो आपका वर्क भी 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 25 जूल्स, द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज। हिंदी में देखिए, 5 न्यूटन बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर दूरी तय करती है। यदि किया गया कार्य 25 जूल है तो बल द्वारा वस्तु की दिशा से बनाया गया कोण क्या होगा? अब देखिए, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वस टू एफ एस कॉस थीटा। देखिए फॉर्मूला होता है आपका W इक्वस टू एफ इंटू डॉट वेक्टर एफ एस होता है। इसको अगर आप आगे लिखेंगे तो ये होता है एफ एस कॉस थीटा। जब हम डॉट को उठाते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। अब हमसे एंगल पूछ रहा है, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा? इक्वस टू W अपॉन एफ एंड एस। वर्क क्या दे रखा है? वर्क दे रखा है आपका 25 जूल।
अपॉन फोर्स क्या दे रखा है 5, डिस्प्लेसमेंट 10, तो 25/50 इक्वस टू 1/2, 1/2 आ गया। तो कॉस थीटा इक्वस टू आ गया 1/2। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 की, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आपका आएगा 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो गया 60 डिग्री। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ फोर्स F5I, ये आपके डायरेक्शन शो कर रहा है आई जे के, 3 डायरेक्शन होती हैं इस टाइप की, इसे आई बोलते हैं, इसे जे बोलते हैं, इसे के बोलते हैं। तो ये वेक्टर पोजीशन दिखा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फोर्स F5I+3 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल विच डिस्प्लेस it from its original to the point r equals to 2I minus j meters. The work done on the particle is, एक कण पर 5I+3 न्यूटन बल लगाने पर यह एक मूल बिंदु से एक दूसरे बिंदु पर जिसकी स्थिति r वेक्टर इक्वल टू 2I कैप माइनस जे कैप मीटर है विस्तार बता। तो कण का कार्य क्या होगा, इसमें आपसे कार्य पूछा है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, W इक्वल टू एफ एस ही लगेगा, एफ एस में एफ क्या दे रखा है 5I+3j अपॉन 2I माइनस जे दे रखा है, मल्टीप्लाई कीजिए 10 हो गया ये, और ये कितना हो गया, सॉरी माइनस के, जब माइनस लग रहा है यहाँ पे तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस के 6, 3 बजा 3 आएगा यहाँ पे, 10 में से 3 का तो कितने बचे 7। तो आपका आंसर कितना आ गया 7 जूल। ऑप्शन में देखिए 7 जूल कहाँ दिख रहा है आपको प्लस का, यहाँ पे देखिए माइनस का दे रखा है, 13 दे रखा है, 11 दे रखा है, 7 दे रखा है, ये आपका प्लस के साथ आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 meters. द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी बॉडी है पृथ्वी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई की ओर से ऊपर से छोड़ी जा रही है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, कार्य पूछ रहा है। तो कार्य कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है W इक्वल टू एफ एस, ठीक है। अब एफ को क्या लिख सकते हैं हम, M × A × S। कोई भी बॉडी ऊपर से फेंकी जा रही है तो उसमें त्वरण भी आएगा, त्वरण को क्या बोलते हैं एस्केलेशन, उसमें एस्केलेशन आएगा। एस्केलेशन की वैल्यू कितनी देखिए 9.8 वैल्यू रख दी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसमें 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचाई से फेंकी जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया। मास कितना दे रखा है, मास भी आपका 10 दे रखा है, 10 kg। अब इसमें देखिए क्या रहा है आपका 98 हो गया, 98 इंटू 10 इक्वल टू 980 जूल, 980 जूल आपका कार्य किया गया है। अगर आप किसी भी बॉडी को 10 मीटर ऊंचाई से फेंकते हैं तो उसका जो कार्य होगा वो आपका 980 जूल होगा। ये आपका आंसर आ गया है, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, प्लस के 980 जूल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। प्लस के क्यों आया है, क्योंकि ऊपर से फेंका गया है तो आपकी जो एस्केलेशन होगा वो प्लस का आएगा, नीचे से ऊपर फेंका जाता तो माइनस के ए हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स व्हेन एस्केलेट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड। 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 6 kg इज अंडर अ फोर्स विच causes displacement in its given by S equals to t square upon 4 meters where t is time. The work done by the force in 2 second is, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए S निकाल रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ds अपॉन dt निकालेंगे, ds अपॉन dt निकालेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 2t/4। तो ये आपका आ गया t/4 dt आ गया। ठीक है, dt निकालने के बाद हम इसे वर्क में रखेंगे। वर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। F इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए से वहाँ पे आपको 6 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। F इक्वल्स टू एम की वैल्यू क्या है, 6। डबल डेरिवेटिव करेंगे उसका, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो वो आ जाएगा आपका t²/4। यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पे डाटा कुछ इनकम्प्लीट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ड्यू टू फोर्स ऑफ 6i + 2j न्यूटन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज 3i - j मीटर, देन द वर्क डन इज। बल 6i वेक्टर + 2j वेक्टर n के कारण किसी वस्तु का विस्थापन 3i - j m हो तो किया गया कार्य क्या होगा। किया गया कार्य W क्या निकालेंगे, एफ से निकाल लेंगे। 6 × 18, 18 - 2 = 16, 16 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, द रेशियो वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल इज। एक गेंद को मीनार के शीर्ष से छोड़ा जाता है तो गति के दौरान गुरुत्व के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सेकंड के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपका रिलेशन होता है वो क्या होता है, W क्या होता है आपका, U/2 + 2n - 1 × g, यही होता है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या लिख लेंगे, W = 2n - 1। यहाँ पे क्या दे रखा है, पहली सेकंड में। पहली सेकंड में करने के लिए यहाँ पे लिख लीजिए यार 2n - 1। पहली सेकंड के लिए क्या आएगा, 2 × 2 1 आएगा। 2 रखने पर क्या आएगा, 2 × 4 - 3 3 आएगा। 3 रखने पर 3 × 6 - 1 5 आएगा। तो 135 कहाँ दिख रहा है आपको, 135 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। अ फोर्स ऑफ 3i + 4j न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, डिस्प्लेस इट बाई 3i + 4j, द वर्क डन बाई द। ये भी वही क्वेश्चन है W = Fs से। क्या हो जाएगा, 3 × 9, ये आपका 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 3 9 का 16 और 9 25 हो गए 25। और जो आपका 2, अब जो फॉर्मूला लगाएंगे 2ab वाला, उसमें आपका ij उल्टा लगेगा, उसमें उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका डी आएगा। आंसर आएगा आपका 25। शॉर्ट में कर दिया है मैंने, कुछ करना नहीं है, a + b का होल स्क्वायर खोलना है केवल आपको। अब देखिए, इन एक्सप्लोजन अ बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस अनइक्वल मासेस इन दिस। कोई भी एक टकराव होता है तो बॉडी 2 अनइक्वल पार्ट्स में टूट जाती है आपकी। तो ये पूछ रहा है कि क्या होगा इन दिस कंडीशन, क्या होगा। तो इसमें जो आपका आपने पढ़ा होगा कि मोमेंटम आपका सेम ही रहेगा। बोथ पार्ट्स विल हैव न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम, लैटर पार्ट विल बी। देखिए यहाँ पे तो ये तो गलत हो गया, एक सेकेंड, ये वाला कंडीशन तो बिल्कुल गलत हो गया। मोमेंटम आएगा वहाँ तो मोमेंटम दोनों में सेम ही रहेगा। अब देखिए, बोथ पार्ट्स विल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। इक्वल काइनेटिक एनर्जी कैसे हो सेम हो जाएगी दोनों में, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, E⁻²P²/2m। यहाँ तो मास पर डिपेंड कर रही है एनर्जी, और इसमें क्या दे रखा है, इक्वल कह रहा है, तो ये भी आपका गलत होगा। बोथ पार्ट्स विल हैव न्यूमेरिकली इक्वली मोमेंटम, मोमेंटम आपका दोनों में सेम रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स F = cx फ्रॉम x = 0 to x = x1, द वर्क डन इन द प्रोसेस। फोर्स क्या, फॉर्मूला क्या होता है आपका, W = Fs। फोर्स क्या दे रखा है, cx। लिमिट क्या दे रखी है, 0 से x1। इसे आपका खोलेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा आपका, एक सेकेंड,
6 1/2 c x² आएगा और लिमिट आएगी आपको 0 से x1। जब इसे आप खोलेंगे तो 1/2 c x1 का होल स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर हैज़ एन इनिशियल स्ट्रेच 0.20 मीटर इन चेंजिंग द स्ट्रेच ऑफ 0.25 मीटर। द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज अबाउट। तो आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 के x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें आप x2 क्या दे रखा है 0.25 दे रखा है और आपका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 10 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ये 5 बार जाएगा। इसे आप सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1 जूल। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं 6.25 आएगा 625 ये आपका इतना आएगा 0 पॉइंट घटा के सॉल्व करेंगे तो 0.1 जूल आपका आंसर आएगा। सॉल्व कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन मेरे को नहीं करानी है, इजी पड़ती है, आप देख सकते हैं और टाइम भी नहीं है इतना। 2 स्प्रिंग्स ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 1500 न्यूटन पर मीटर एंड 3000 न्यूटन पर मीटर respectively are stretched with the same force, they will have potential energy in the ratio। दो स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग नियतांक क्रमशः 1500 न्यूटन पर मीटर और 300 न्यूटन पर मीटर है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है U इक्वस टू F²/2K। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया आपका U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K। ठीक है। अब U जब आपका U इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/K हो गया तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे U1/U2 = K2/K1। K2 कितना दे रखा है आपका 3000, K1 दे रखा है आपका 1500। 1500 से 3000 जाएंगे 2:1। 2:1 आपका एनर्जी का रेशियो आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। आज हम आपको केवल 15 क्वेश्चन ही कराएंगे। तो देखिए अब आप इसे स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज़ द एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, द वर्क डन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो आपका कार्य पूछ रहा है, इसमें भी आपका क्या फॉर्मूला लगेगा U इक्वस टू 1/2 K x2 होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है आपका 800 और आपका x2 दे रखा है 15 और x1 दे रखा है 5। आपका 5 से 15 किया गया। अब इसे आप काट सकते हैं, 225 हो जाएगा। ये 225 माइनस के आपका ये हो जाएगा 25, 200 बचे, ये आपका 400 गया। और इसे आपको चेंज भी करना पड़ेगा जो आपका दे रखा है, तो ये आपको 10⁻⁴ हो जाएगा। तो 400 इंटू 200 इंटू आपका 10⁻⁴ चेंज करने पर तो जो आपका इससे 10⁻⁴ से ही आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 4 जीरो कट जाएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका 8 जूल आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को इतना ही रखते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।